हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का। आई होप कि आप सभी लोग बच्चों घर में हो और सुरक्षित हो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सफर किसके साथ? विजय बैच के साथ, जहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों बिल्कुल डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे बच्चों, जो आपके हर कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सको। बात करें मेरी, तो मैं बच्चों आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, जो मिलूंगी रोज शाम 4 बजे। कहाँ? अड्डा 24/7 स्कूल में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज बच्चों हम जानने वाले हैं किसको? द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ प्रश्नों को। द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे कि किस प्रकार हल किया जाता है। वहीं हम करेंगे क्या? अभ्यास 1.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो जब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बच्चों। तब तक जानते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। तो बच्चों मेरा नाम रितिका है, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो सभी लोग फटाफट से क्या कीजिए, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नों को। जितनी ज्यादा मैथ्स में बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी और क्वेश्चन हल करने का मन करेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए, सब लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 क्या कहता है बच्चों? पहला प्रश्न कहता है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्न प्रकार से परिभाषित एक संक्रिया है, जो कैसी है? द्विआधारी संक्रिया है। बताइए कि कौन क्रम विनिमय है या कौन साहचर्य है। भाग 1 की यदि बात करते हैं तो हमें संक्रिया क्या दी है बच्चों? संक्रिया दी है a-b में, यानी कि a और b का अंतर दिया है। सबसे पहले मान लीजिए, माना हमने कि ab क्या है बच्चों? ab को हमने मान लिया है हमारे 1/2 और 1/3। यहाँ पर हम क्या सिद्ध करेंगे? हम इस संक्रिया को सिद्ध करेंगे किसमें? संक्रिया को हम सिद्ध करेंगे बच्चों क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, क्या कहती है क्रम विनिमय? कि a संक्रिया b बराबर होना चाहिए b संक्रिया a के। तो यहाँ पर इसे हल करके देखते हैं। 1/2 माइनस 1/3 बराबर होना चाहिए किसके? क्योंकि ये संक्रिया किसको दर्शा रही है बच्चों? अंतर को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? अंतर को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/3 माइनस 1/2। यदि इन्हें हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बच्चों? 6। 3 माइनस 2 बराबर एलसीएम लेके आएगा 6। क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास? 1/6 बराबर माइनस 1/6, जो क्या है? समान नहीं है। और बच्चों अगर ये समान नहीं है तो हम क्या कहेंगे? कि यह क्रम विनिमय नहीं है। क्या है? क्रम विनिमय नहीं है बच्चों। ठीक है, दी गई संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आगे बात करते हैं संक्रिया के सहचार्य की। किसकी? साहचर्य गुणधर्म की। यदि साहचर्य गुणधर्म की बात की जाए बच्चों, क्या कहता है साहचर्य गुणधर्म? कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर होना चाहिए किसके? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के। ये ऑपरेशन या संक्रिया यहाँ क्या है बच्चों? प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार ये अंतर को दर्शा रही है। तो चलिए मान लीजिए A और B तो हमारा 1/3 1/2 है ही। A हो गया 1/2, परिमेय संख्या लेनी है ना, क्योंकि हमें B हो गया बच्चों कितना? 1/3 और C हो गया 1/4। यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे? अब नियम के अनुसार 1/2 माइनस 1/3 किसके करेंगे? माइनस करेंगे 1/4 से। बराबर होना चाहिए किसके? बराबर होना चाहिए 1/2 माइनस किसके बच्चों? 1/3 माइनस 1/4 के। चलिए इसे हल करते हैं। यदि एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, ये बच गया कितना? 1/4
बराबर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों कितना आएगा 12। 12 में से यदि यहाँ पे हम एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा 4 माइनस 3। हल करते हैं, यहाँ मिलेगा 1/6 माइनस 1/4 बराबर यहाँ मिलेगा 1/2 माइनस 1/12। यदि 6 और 4 का बच्चों एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमें 12। 12 को 6 से भाग किया 2 और 12 को 4 से भाग किया 3। ठीक है, यहां पर कितना एलसीएम आएगा 12 ही आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 6 माइनस 1, कितना प्राप्त होगा -1/12 बराबर 5/12, जो कि क्या है समान नहीं है। अर्थात बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि यह साहचर्य भी नहीं है। दी गई जो क्या है हमें समुच्चय या संक्रिया दी है परिमेय संख्या के आधार पर, वो ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। चलिए इसके अगले भाग की बात करते हैं। अगला भाग क्या कहता है, अगला भाग कहता है बच्चों कि a और b की संक्रिया हमें दी है a का वर्ग प्लस में b का वर्ग। चलिए यदि हम क्रम विनिमय के लिए हल करेंगे इसको, क्या हो जाएगी संक्रिया a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर है b का वर्ग प्लस a का वर्ग, यही होगा। अब यदि हम इसे हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना क्या है हमारा ab की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम ab को ले लें यहाँ पर बच्चों कितना, ab को ले लेते हैं 1 और 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यदि हम देखें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर है 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कि 1 + 4 बराबर 4 + 1। कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, दोनों में 5। अर्थात हम क्या कह सकते हैं बच्चों की जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। संक्रिया किसको दर्शा रही है, क्रम विनिमय को दर्शा रही है। वहीं अगर इसी संक्रिया को हम किसके लिए दर्शाएं, साहचर्य के लिए बात करें। यदि बच्चों साहचर्य के लिए बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहां पर होगा a b संक्रिया, संक्रिया किसके साथ c वर्ग के साथ बराबर में क्या, यहां पर आएगा a का वर्ग संक्रिया b का वर्ग और संक्रिया में c का वर्ग। हल करेंगे यदि इसको क्या मिलेगा हमें बच्चों प्राप्त हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, यहां पर क्या प्राप्त होगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। हल करने पर यहां प्राप्त हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 9, यहां रहेगा 1 का वर्ग खोलने पर, और यहां आ जाएगा बच्चों 4 और 9 कितना 13 का वर्ग। प्राप्त कितना हो गया, यहाँ पर हमें हो गया 25 + 9 बराबर में 1 + 169। कितना हो गया ये 34 बराबर में, 34 बराबर में कितना, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 169 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 170, जो कि समान नहीं है। यानी कि ये दिया गया जो हमें क्या है द्विआधारी संक्रिया है, ये साहचर्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि हमें बताना है कि क्या निम्न कथन सत्य है या असत्य भी सत्य है, और हमें इसका औचित्य भी बच्चों देना है। यदि पहले भाग की बात करते हैं तो क्या कहा है बच्चों, कहीं भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं, यहाँ हम अवेलेबल हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहला भाग कहता है कि समुच्चय n में हमें क्या दिया है, समुच्चय n में हमें स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या दिया है, a संक्रिया a बराबर है किसके, a के। तो यहाँ बच्चों में बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। अब देखिए यहाँ बच्चों में संक्रिया क्या दी है, संक्रिया दी है एक a संक्रिया a बराबर है किसके, a के, जहां पर a बिलोंग्स टू क्या है n। n क्या है बच्चों, n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या है बच्चों n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां पर यदि देख रहे हैं, यहां पर ये जो संक्रिया है, संक्रिया केवल एक ही अवयव, संक्रिया के लिए केवल एक ही अवयव का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, जबकि संक्रिया बच्चों दो अवयवों के बीच में होती है। यहाँ पर संक्रिया में केवल एक ही अवयव का प्रयोग किया गया है, इसीलिए क्या है, कथन असत्य है। क्या है कथन बच्चों, असत्य है, क्योंकि इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संक्रिया में केवल एक ही अवयव का प्रयोग किया गया है। चलिए अब इसके अगले भाग की बात करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको इस क्लास के या हमारी किसी भी क्लास के बच्चों नोट्स चाहिए, वीडियो के लिंक्स चाहिए, तो आप अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल अड्डा 24/7 स्कूल के नेम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां आपको बच्चों हर वीडियो का लिंक मिलेगा, सभी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल जरूर कराएंगे। तो चलिए फटाफट से आप क्या कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम बात करते हैं अब अगले भाग की। अगला भाग क्या कहता है प्रश्न का, अगला भाग कहता है कि यहाँ पर हमें n में, यदि n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है बच्चों। यहाँ एक क्रम विनय द्विआधारी संक्रिया है, ऐसा हमें बता दिया कि क्रम विनय तो ये है, हमें इसको सिद्ध करना है, यानी कि साहचर्य के नियम को सिद्ध करना है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या दिया है हमें, c। यदि हम इसके RHS को देखेंगे, RHS की बात करेंगे तो c ऑपरेशन b ऑपरेशन a, ठीक है, ये हमें दिया है, बराबर है किसके, बराबर है b ऑपरेशन c ऑपरेशन a के। क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय है, हमें प्रश्न में बताया गया है ना, क्योंकि बच्चों के क्रम विनिमय है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, c इंटू बी को b इंटू सी लिख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a संक्रिया b संक्रिया c, क्योंकि क्या, फिर से ये क्रम विनिमय है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है, क्रम विनिमय है। और यहाँ पर ये किसके अनुसार सिद्ध हो गया, ये LHS की तरह बन गया। तो हमने क्या किया, a संक्रिया b संक्रिया c बराबर हो जाएगा किसके, c संक्रिया b संक्रिया a के। कब, जब दी गई संक्रिया ऑलरेडी क्या हो, क्रम विनिमय हो बच्चों, तो हम उसको साहचर्य नियम के लिए सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि मान लीजिए a और b में, a और b में बच्चों क्या दिया है, a और b में a b इस प्रकार है कि a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि संक्रिया क्या है, HCF है। क्या संक्रिया क्रम विनिमय या साहचर्य है, और हमें बताना है कि क्या n में द्विआधारी संक्रिया का तत्समिक अवयव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तीन चीजें हमसे पूछी हैं, एक एक करके बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि n क्या है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है क्रम विनिमय के लिए। क्रम विनिमय की बात करेंगे यदि, तो क्या कहती है कंडीशन, कहती है कि a ऑपरेशन b बराबर b ऑपरेशन a होना चाहिए, यानी कि a b का HCF बराबर होना चाहिए b a के HCF के। यदि ये दोनों बच्चों बराबर हैं, यदि a b और b a का HCF बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि a ऑपरेशन b बराबर हो जाएगा b ऑपरेशन a के, और ये क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय कहलाएगी, क्रम विनिमय कहलाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब यदि साहचर्य के लिए हम बात करें, यदि साहचर्य के लिए बात करें तो साहचर्य में बच्चों हम देखेंगे क्या, पहले एक एक करके देखते हैं। a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि a ऑपरेशन b और c का HCF, ठीक है। और इस पूरे का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ a व b c का HCF, इसको हम एक मान लेते हैं। वहीं अब इसके RHS की बात करेंगे बच्चों, तो क्या है RHS, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, यही होता है साहचर्य के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ,
इसका अर्थ हुआ बच्चों, यहां पर यदि हम लिखें ए बी का HCF और संक्रिया में क्या है, साथ में C मौजूद है। अब इस पूरे को यदि खोलेंगे तो क्या मिलेगा, A B व C का HCF। इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। यदि बच्चों क्या होगा, जब हमारे समीकरण 1 बराबर 2 हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2 यदि बराबर होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये साहचर्य कहलाएगा। क्या कहलाएगी संक्रिया बच्चों, साहचर्य कहलाएगी। अब बात करते हैं इसके आगे के भाग की, जो हमसे पूछा गया है कि क्या n में द्विआधारी संक्रिया का तत्समक का अवयव है या नहीं है। यदि तत्समक की बात करें बच्चों, तो यहां हम देखते हैं कि तत्समक के लिए 1 गुना में 1, मतलब एक संक्रिया A बराबर है किसके, A संक्रिया 1 के, ठीक है, जो कि नहीं है बराबर क्या, A के बराबर नहीं हो सकती, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्या है बच्चों, तत्समक का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया, यानी कि हमें एक सारणी दी गई है, इसका नाम मान लीजिए 1.2 है, सारणी द्वारा परिभाषित है। संक्रिया को किसके द्वारा परिभाषित किया हुआ है, सारणी के द्वारा परिभाषित किया हुआ है। ये एक द्विआधारी संक्रिया है, इस पर हमें विचार करना है तथा बताना है कि अब एक एक भाग को इसके बच्चों हल करना है। क्या बताना है हमें कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 तथा 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, इसका हमें परिकलन करना है, दोनों समान है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके एक भाग की बात करते हैं, यानी कि 2 संक्रिया 3, संक्रिया हमें जो भी दी हो यहाँ में बताई नहीं गई है, हमें तालिका यानी कि सारणी दी हुई है। 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, यदि इनका हम मान लिखे बच्चों तो 2 संक्रिया 3 मतलब रो का कौन सा है 2 और कॉलम का 3, तो कितना आ गया ये 1, ठीक है बच्चों। संक्रिया 4, यदि 1 और 4 की संक्रिया करें यानी कि रो 1 और कॉलम कितना बच्चों, कॉलम 4, तो कितना मिलेगा हमें, ये बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब हम इसके दूसरे भाग की बात कर लेते हैं, यानी कि इस पार्ट की, जो क्या दिया है हमें 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 ये दिया है। अब 2 को इसी प्रकार रहने देते हैं बच्चों संक्रिया के साथ। 3 और 4 की संक्रिया देखें, यदि रो 3 और कॉलम 4 कितना है 1 के बराबर है। अब हमें क्या देखना है अगले स्टेप में, 2 और 1 की संक्रिया, यानी कि रो 2 और कॉलम 1 कितनी है संक्रिया 1। तो बच्चों हमें क्या मिला कि इन दोनों की संक्रिया क्या है, बराबर है, यानी कि 1 बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये साहचर्य नियम से क्या है, साहचर्य नियम से द्विआधारी संक्रिया है। चलिए अब इसके अगले भाग की बात कर लेते हैं। अगले भाग के लिए फिर से हमें सारणी दी हुई है। क्या कहता है कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, क्या संक्रिया बच्चों क्रम विनिमय है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना हमने क्या माना ए बी 2 अवयव हैं किसके, जो हमें समुच्चय दिया, यानी कि 1 2 3 4 और 5 के कोई भी 2 अवयव हैं ए और बी, ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे बच्चों क्रम विनिमय के लिए क्या कहा जाता है कि ए संक्रिया बी बराबर होनी चाहिए बी संक्रिया ए के, ठीक है। तो यहां पर यदि हमारे पास क्या निकलता है 2 संक्रिया 4 हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 और 4 ले लेते हैं इनमें से, और क्या होना चाहिए 4 संक्रिया 2, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यदि 2 की रो और 4 का क्या कॉलम देखें तो कितना मिल रहा है हमें 2 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 4 की रो और 2 का कॉलम देखेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी प्रकार। मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 और किसको, हम यहां पर ले लेते हैं 1 और 3 को, ठीक है। तो 1 संक्रिया 3 बराबर होनी चाहिए 3 संक्रिया 1 के। यदि 1 और 3 की संक्रिया देखेंगे तो कितना मिल रहा है बच्चों 1, वहीं 3 और 1 की संक्रिया देखेंगे तो कितना मिल रहा है
1। ये दोनों भी समान है, तो हमने उदाहरण लेके बच्चों देख लिया। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि किसमें, सारणी में दी हुई, तालिका में दी हुई जो संक्रिया है प्रश्न अनुसार वह क्रम विनिमय है। क्या है? क्रम विनिमय है बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। अगले भाग में हमें पूछा है कि दी गई संक्रिया को हमें क्या करना है, इसका परिकलन करना है और निम्न सारणी का प्रयोग करना है संकेत के लिए। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है दूसरा भाग था बच्चों। अब तीसरा भाग करें। 2 संक्रिया 3 संक्रिया है किसके साथ, 4 संक्रिया 5 के साथ। यदि 2 और 3, 2 की रो और 3 का कॉलम की संक्रिया देखेंगे कितना आ रहा है, 1 संक्रिया। 4 और 5 यानी कि 4 की रो और 5 का कॉलम कितना आ रहा है बच्चों, 1। अब 1 और 1 की संक्रिया देखेंगे, यदि 1 और 1 की संक्रिया देखेंगे कितनी है, 1। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो गया, परिकलन करने पर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम दी गई सारणी या दी गई संक्रिया तालिका में से भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं, परिकलन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि मान लीजिए समुच्चय हमें दिया है क्या, 1 2 3 4 और 5। इसमें एक द्विआधारी संक्रिया है ए बी। क्या, ए तथा बी का HCF। क्या है संक्रिया, ए तथा बी का HCF है, इसके द्वारा परिभाषित है। तो हमें बताना है कि क्या संक्रिया उपयुक्त प्रश्न 4 जो अभी हमने पीछे प्रश्न किया उसके द्वारा परिभाषित संक्रिया के समान है या नहीं, और अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो चलिए यहां पर हम मान लेते हैं संक्रिया है हमारी क्या, HCF। समुच्चय लिख लेते हैं, अवयव है 1 2 3 4 और 5। उसी प्रकार यहां भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। चलिए अब संक्रिया को यदि हल करते हैं, पहले हम सारणी खुद बनाते हैं। 1 और 1 का HCF लेंगे बच्चों कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 और 1 और 2 का HCF लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 3 का HCF लेंगे तो 1, 1 और 4 का HCF लेंगे तो 1, 1 और 5 का HCF भी 1 ही होगा। 2 और 1 का HCF लेंगे बच्चों 1, 2 और 2 का HCF लोगे तो 2 हमें मिलेगा। 2 और 3 का HCF लेंगे तो 2, 2 और 4 का HCF लेंगे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2, 2 और 5 का HCF लेंगे तो हमें मिलेगा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी रो की तरफ। 3 और 1 का HCF लेने पर हमें कितना मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 1। 3 और 2 का HCF लेने पर कितना मिलेगा, 2। 3 और 3 का HCF लेने पर 3, 3 और 4 का HCF लेने पर 4, 3 और 4 का HCF लेने पर 3, 3 और 5 का HCF लेने पर भी 3 प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगले अवयव की तरफ। यदि 4 और 1 का HCF लोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 1। 4 और 2 का HCF लोगे तो 2। 4 और 3 का HCF लेने पर हमें मिलेगा 3। 4 और 4 का HCF लेने पर क्या मिलेगा बच्चों, 4। 4 और 5 का HCF लेने पर हमें 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि देखें हम क्या, अगले किसके लिए, अगले भाग के लिए यानी कि 5वें अवयव के लिए। 5 और 1 का HCF 1, 5 और 2 का HCF आएगा 2। 5 और 3 का HCF निकालोगे बच्चों तो 3, 5 और 4 का HCF लेंगे तो 4 तथा 5 और 5 का HCF लेंगे तो 5। ये हमने क्या किया, दी गई संक्रिया के अनुसार समुच्चय से सारणी बना ली, द्विआधारी सारणी बना ली। अब प्रश्न में पूछा है कि क्या यह उपयुक्त प्रश्न 4 की सारणी के समान है या नहीं, और अपने उत्तर का हमें औचित्य भी देना है। चलिए एक बार उस सारणी को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ये जो हमारी सारणी है, ये जो हमारी सारणी बनी है वो क्या है, उपयुक्त प्रश्न के समान है। उपयुक्त प्रश्न में जो हमें सारणी दी गई है उसी के काफी हद तक समान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्न 4 में दी गई सारणी क्या है बच्चों, प्रश्न 4 में दी गई सारणी समान है, समान है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि दोनों की संक्रिया भी समान है। अतः अगर इनकी सारणी समान है तो हम कहेंगे अतः दोनों की संक्रिया समान है। क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न की मतलब किन्हीं भी दो संक्रियाओं को हमें क्या बोला है, सारणी को कंपेयर करने के लिए बोला है। बस अगर यहां पर समझने वाली बात यह है बच्चों, हो सकता है कि प्रश्न अलग भी हो,
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आपकी दो सारणी की संक्रियाएं, यदि दो सारणियां आपकी समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी संक्रियाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। उनकी संक्रियाएं भी बच्चों समान होंगी। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या सीखा, हमने जाना कि किस प्रकार द्विआधारी संक्रियाओं के प्रश्नों को हल किया जाता है, किस प्रकार सारणी के द्वारा प्रश्नों को हल करते हैं तथा बिना सारणी के भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।